गुड मॉर्निंग भैया बहन। आज हम लोग भूगोल में पढ़ेंगे भौतिक स्वरूप। ठीक, क्या पढ़ेंगे? भौतिक स्वरूप। भौतिक स्वरूप में मुख्यतः तीन चीजें आते हैं। क्या सब आते हैं? तो पहाड़, पठार और मैदान। तीन चीज में क्या सब आते हैं? पहाड़, पठार, मैदान। ठीक, अब जो है, अब देखिए पहाड़ों की स्थिति कितना प्रतिशत है पृथ्वी पर पहाड़, पहले ये समझिए। 30% पहाड़। ठीक, 27% पठार। 43% मैदान। अब जो है 30% पहाड़ हो गया भूमि पर, ठीक है, 27% पठार हो गया और 43% मैदान हो गया। कुल कितना हो गया? 100। ये है। अब हम पहाड़ कैसे समझेंगे कि ये पहाड़ है? कभी कभी आप लोग भैया बात देखते होंगे कि ईंट के भट्ठे पर बहुत सारे मिट्टी का ढेर लगा रहता है, तो आप लोग कहेंगे कि ये तो पहाड़ है। क्या वो पहाड़ है? नहीं। तो फिर वो मिट्टी का ढेर है? नहीं। तो आप कहेंगे कि वो पहाड़ जैसा लग रहा है। कोई कहेंगे कि नहीं ये तो पहाड़ है। नहीं, तो पहाड़ की एक परिभाषा होती है। ठीक, अब उसको हम समझेंगे। अब ये समझिए कितना कितना है। अब देखिए पहाड़ की परिभाषा आप लोगों को समझा रहे हैं। क्या होता है? दोनों ओर ढालनुमा हो। दोनों ओर क्या हो? ढालनुमा हो। ठीक है, दोनों ओर क्या है? ढालनुमा। दिख रहा है ना? ठीक है। ऊपर क्या है? चोटी, शंकुनुमा ऊपर चोटी बना हुआ। कैसा? तो शंकुनुमा, जिसकी ऊंचाई 600 मीटर से अधिक हो। 600 मीटर से अधिक हो, उसको क्या कहेंगे? पहाड़ कहेंगे। ये क्या हो गया? पहाड़। पहाड़ का परिभाषा क्या है? दोनों ओर ढालनुमा हो, ठीक है, ऊपर चोटी जो हो शंकुनुमा हो, ठीक, जिसकी ऊंचाई 600 मीटर से अधिक हो। तो कहिएगा आचार्य जी आप तो एक बात गलत कर रहे हैं। तो क्या गलत कर रहे हैं बाबू? कहिएगा तिब्बत का पठार तो बहुत ऊंचा है, तो वो पठार कहा जाता है, उसको तो पहाड़ कहना चाहिए। नहीं, तो आपका ये क्वेश्चन आएगा। अब देखिए भैया, अब पठार का परिभाषा क्या होता है? अब ये पहाड़ का समझ में आ गया? देखिए इसमें क्या होता है? पठार में इसका क्या है? पठार में दोनों ओर ढालनुमा हो और इसकी ऊंचाई 300 मीटर से अधिक हो। कितना हो? 300 मीटर से
ज्यादा हो, ऊपर क्या हो तो टेबल नुमा हो, जैसे मेज की तरह या टेबल की तरह। क्या है, इसका चोटी समतल है, सपाट है। इसीलिए पर्वत में हम क्या कहते हैं कि जिसका चोटी नुकीला हो। इसका पठार में क्या कहे हैं कि समतल हो। इसीलिए और 300 मीटर से अधिक हो ऊंचाई। तो जैसे तिब्बत का पठार का जो चोटी है वह समतल है, नुकीला नहीं है, इसीलिए उसको पर्वत की श्रेणी में नहीं रखा गया है। समझ में आ गया पठार का परिभाषा क्या है? दोनों ओर ढालनुमा हो, ठीक है, और 300 मीटर से ऊंचा हो और ऊपर क्या हो, टेबल नुमा हो, ठीक, उसको कहते हैं पठार। समझ में आ गया? अब आता है मैदान। मैदान में क्या है, इसका जो है ऊंचाई जो है इसका कितना है 150 मीटर, 150 मीटर से अधिक हो, ठीक है। ऊपर बिल्कुल समतल हो, ऊपर क्या हो, बिल्कुल समतल हो, ठीक है, और इसकी ऊंचाई 150 मीटर से अधिक हो, उसको हम मैदान कहते हैं। तो पहाड़, पठार और मैदान तीनों को आप लोग समझ में हम उम्मीद करते हैं कि आ गया होगा, ठीक है। कितना प्रतिशत क्या पहाड़ है, कितना पठार है, कितना मैदान है, और तीनों का परिभाषा हम समझा दिए हैं। इसको याद करके आना है, फिर हम सुनेंगे इसको। धन्यवाद।